आपने मिसाल की बात की, आपने कहा कि जिस तरह की योजनाएं बीजेपी लाई है, जिस तरह का काम हो रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर बार बार बीजेपी के नेताओं को ये बताने की ज़रूरत मंच से क्यों पड़ रही है कि हमारे पास 27 ओबीसी मंत्री हैं, 85 ओबीसी सांसद हैं, 365 ओबीसी विधायक हैं? ये क्यों बताना पड़ रहा है? आप अपने काम क्यों नहीं गिना रहे हैं? क्या जातीय जनगणना का जवाब आप ओबीसी बता कर दे रहे हैं? हमने अपना काम भी बताया है और किस तरह से समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ा है वो भी बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे जब है तो क्या ये जो राहुल गांधी बार बार हर रैली से कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी, बीजेपी उसको रोक कर बैठी हुई है, क्या ये बताकर कि ओबीसी इतने हमारे पास है तो हम ही ओबीसी के खैरख्वाह हैं और जो वोट ओबीसी आपका वोट बैंक रहा है और खासतौर पे मध्य प्रदेश में उसी को इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है? अब हिंदुत्व के सामने आपको जातियों की भी जरूरत पड़ रही है? कांग्रेस बताए कि उन्होंने किस ओबीसी व्यक्ति को, लीडर को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। हमने तो मोदी जी ओबीसी हैं हमारे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ये आप एक बड़ी सफलता मानते हैं कि ओबीसी आप अपने काम के आगे आप एक जिसे कहा जाए कि ओबीसी समाज से आने वाले को प्रधानमंत्री मानते हैं, ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि है या आपकी सरकार के द्वारा किए गए जमीन पर जो काम, जो विकास के काम, खासतौर पे आपकी मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है? दोनों की वैल्यू है। आप तो काम साफ दिख रहा है, काम स्पष्ट दिख रहा है, काम दिखाई दे रहा है। आज जन जन इस काम को स्वीकार कर रहा है। अगर आप मेरे पास अभी रेलवे की जिम्मेदारी दी हुई है मोदी जी ने। हाँ। अगर आप रेलवे का ही देखो, पिछले 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 60 वर्षों में 9.5 वर्षों में 10 वर्ष होने को आए 40,000 किलोमीटर। मध्य प्रदेश तो 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। आप मतलब डेली 3-3.5 किलोमीटर पटरियां बनती थी, आज डेली 14 किलोमीटर पटरियां नहीं बन रही है। पिछले 9.5 वर्षों में करीब 22,000 किलोमीटर की पटरियां बनी है। कई देशों का रेलवे नेटवर्क ऐसा नहीं होता। अकेले पिछले वर्ष 5,200 किलोमीटर की नई रेलवे पटरियां बनी। यानी स्विट्जरलैंड का जितना रेलवे नेटवर्क है उससे ज्यादा भारत ने एक वर्ष में ऐड किया। मैं बहुत सारे नेताओं को सुन रही हूँ, तमाम रैलियों में सुन रही हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये 23 का चुनाव है। ऐसा लग रहा है कि ये लोकसभा के 24 के चुनाव का प्रचार चल रहा है। आप क्योंकि जमीन पर घूम रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप जमीन पर क्या गणित देख रहे हैं? मैं 23 का तो 5 राज्यों में चुनाव है ही, पर मैं 24 के नजरिए से भी आपका आकलन जानना चाहती हूँ। दो चुनाव आसपास होते हैं तो जरूर वो इस तरह की भावना आती है, लेकिन हम जमीन पर अगर जाके देखें, चाहे गणित देखें या केमिस्ट्री देखें, दोनों में एकदम क्लियर डिसाइसिव विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट दिखाई दे रही है। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो आपके सामने खड़ा हुआ है, अगर वो सभी दल एकजुट हो जाते हैं और 1 वर्सेस 1 की लड़ाई होती है तो ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा? मैं राज्यों की बात कर रही हूँ। अरे भाई, अभी तो थोड़े दिन पहले कमलनाथ जी ने कहा अखिलेश वखिलेश, उसके बाद में अखिलेश जी जाके बोलते हैं कि कांग्रेस की चिंता, कांग्रेस की बिल्कुल कोई बात नहीं माननी। इसी घमंडिया गठबंधन के एक मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों क्या बात कही है? क्या वो कोई किसी भी सभ्य समाज में वैसी बात को स्वीकार किया जा सकता है? महिलाओं के प्रति किस तरह की बात कही है? क्या उसके बाद में कोई इतना भी नहीं बनता था, केजरीवाल से इतना भी नहीं बनता था, राहुल गांधी से, कि वो उस बात की निंदा करे? ये गठबंधन नाम का गठबंधन है। यूपीए की पुरानी गठबंधन का नया नाम इंडी अलायंस दे देने से कोई नया चोला पहनने से कोई व्यक्ति नहीं बदल जाता है। भारत का एक नागरिक जानता है यूपीए और कांग्रेस मने घोटाले। ये गठबंधन घोटालों का गठबंधन बनेगा, ये सभी जानते हैं। इसलिए इस गठबंधन में अभी से वैसे तो अंतर्द्वंद है ही है, इसको एकदम सिरे से नकार देंगे। अब आपने अरविंद केजरीवाल का नाम ले दिया है।
और आप जानते ही हैं लगातार आरोप लग रहा है आपकी सरकार के ऊपर कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को आपने गलत पकड़ा है, कोई पैसे की ट्रेल नहीं मिली है और अब ये तलवार अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है। इस आरोप का क्या जवाब है जो ये कहा जा रहा है कि लगातार ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर कर बीजेपी विपक्षियों को डरा रही है? जो घोटालेबाज हैं उनको पुलिस से डर लगना ही चाहिए, एकदम लगना चाहिए। भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मनी की ट्रेल है, तो उसमें किस बात का आरोप है भाई? ये तो स्पष्ट है, उन्होंने घोटाला किया है तो घोटाले की सजा भुगतेंगे। मैंने आपसे तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करी। इंदौर को आप हब बनाना चाहते हैं रेलवे का, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अश्विनी वैष्णव जी न्यूज़ के मंच से क्या कहेंगे मध्य प्रदेश की जनता से, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मध्य प्रदेश की जनता क्यों वोट दे? ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें नौजवानों का भविष्य बनेगा, मध्य प्रदेश के एक एक जन का भविष्य बनेगा। इसलिए मैं हर नागरिक से, हर वोटर से ये अपील करता हूँ, अपने सुनहरे भविष्य को चुनो, डबल इंजन की सरकार को वापस लाओ। जिस सरकार ने काम करके दिखाया है 20 साल में, उसी सरकार को एक बार फिर ये मौका दो कि आपके भविष्य को गढ़े। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आदिवासी समाज के साथ, शेड्यूल कास्ट समाज के साथ अपराध में बहुत वृद्धि हुई है और कई मामले तो बहुत मीडिया में भी उछले हैं, तो इस पर क्या जवाब है? क्या आप अपराध, पड़ोस में राजस्थान देख लीजिए, मतलब अगर उनके यहाँ चोरी हो, अगर वो चोर होंगे तो क्या हम भी चोर बनेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने आदिवासी समाज से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का गौरव इस तरह से दिया, और उसका विरोध किया किसने? कांग्रेस ने। क्या ऐसे में जब देश के सामने इतनी बड़ी एक मिसाल कायम होने वाली हो, क्या सभी दलों को मिलके उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करती है, जन जन के लिए काम करती है, और यही हमारी विशेषता है। और इसी बल पे हम जनता में जाते हैं, और इसी बल पे मोदी जी को एक के बाद एक मैंडेट मिल रही है। इसी बल पे भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर मैंडेट मिलेगी। आपने राजस्थान का जिक्र किया, और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक बड़े पद पर रह चुके हैं और अब तो मंत्री हैं आप। अगर पड़ोसी का बेटा फेल हो जाएगा तो क्या मैं अपने बेटे को पढ़ाना बंद कर दूं कि मुझे भी फेल करना है? मैं तो ये कह रहा था, जब आप राजस्थान का उदाहरण देंगे या पंजाब का, मैं तो ये कह रहा था कि जनता ने राजस्थान में भी मन बना लिया है कांग्रेस को पछाड़ के फेंकने का। ये कह रहा था मैं आपसे। बीजेपी के एक पूर्व नेता हैं नारायण तिवारी, उन्होंने अपनी एक विंध्य पार्टी बना ली है, वो भी बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये जो बागी है ये आपको मध्य प्रदेश में नुकसान पहुंचा सकते हैं? बहुत बड़ी पार्टी है हमारी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कुछ कार्यकर्ता अगर नाराज हुए हैं तो उनको मनाने का हम पूरा प्रयास करते हैं, और अधिकतर इस बड़े चुनाव में अधिकतर जो लोग थोड़े से हमसे किसी भी कारण से, देखिए टिकट एक होता है और दावेदार बहुत होते हैं, तो ज़रूर मन में आता है। लेकिन मैं उन सब से अभी भी अनुरोध करूंगा कि अपने विचार परिवार के साथ जुड़ के रहें। ये बहुत बड़ी यात्रा है, देश को बनाने की यात्रा है। ये देश के साथ एक ऐसा संकल्प के साथ मूव करने का, आगे बढ़ने का मौका है जिसमें सब जुड़े वापस। जी न्यूज़।